नमस्कार, मैं ईशान टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से डॉक्टर जया हूँ। आज हम आईवीएफ से संबंधित भ्रांतियों के बारे में बात करेंगे। जनरली पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनके कुछ प्रश्न होते हैं। वो प्रश्न ज़्यादा जो संबंधित होते हैं वो भ्रांतियाँ जो आजकल आईवीएफ से संबंधित हमारे समाज में व्याप्त हैं उनसे संबंधित होते हैं। जैसे कुछ पेशेंट्स को जो सबसे ज़्यादा मेरे पास आता है पूछने में वो ज़्यादातर ये पूछते हैं, क्या ऐसा है कि आईवीएफ में बच्चा हमारा अपना ही होगा या जो हमारे आस पड़ोस के लोग कहते हैं वो कहते हैं हमारा अपना बच्चा नहीं होगा। तो मैं आपको समझा दूं, आईवीएफ प्रक्रिया है जिसमें हम बाहर अंडे को शुक्राणु से निषेचित करवाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाहर से होगा। अगर पुरुष में शुक्राणु की संख्या नॉर्मल है और उनकी वाइफ में अंडाणु की संख्या नॉर्मल है, यंग कपल है, तो उस केसेस में शुक्राणु और अंडे दोनों कपल्स से ही लिए जाएंगे, उनके खुद के होंगे और ऐसे में जो बच्चा बना कर रखा जाएगा वो नेचुरली उनका खुद का होगा। उसमें जीन्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा। कुछ पेशेंट्स जो होते हैं, जो उम्रदराज महिलाएं होती हैं जिनमें अंडा बनना बंद हो चुका होता है, महीना बंद हो चुका होता है उनका, या जो पुरुष होते हैं जिनमें शुक्राणुओं की संख्या बिल्कुल नील होती है, ऐसे केसेस में ज़रूर हमको डोनर लेना पड़ता है। उन केसेस में ऐसा होता है कि जो लिया जाता है शुक्राणु या अंडा वो बाहर से लिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि सारे केसेस में ही आईवीएफ के ये चीज़ हो कि नहीं बच्चा हमारा नहीं होगा। दूसरा, बहुत सारे लोगों को ये होता है कि आईवीएफ शायद 100% सेफ़ नहीं है। हमें नहीं पता ये भ्रांति उनमें किस तरह से आई, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आईवीएफ एक 100% सेफ़ प्रोसीजर है और ज़्यादातर इसमें जितने भी प्रोसीजर होते हैं सारे ओपीडी बेस्ड होते हैं। किसी पेशेंट को किसी चीज़ के लिए भर्ती नहीं रहना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता भी है किसी प्रोसीजर में तो ये होता है कि आप सुबह आते हैं सेंटर पर, अपना ट्रीटमेंट लेते हैं और शाम को चले जाते हैं, वो भी बहुत ही कम, हार्डली 1 या 2 दिन ऐसी ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ ये एक ओपीडी प्रोसीजर है। इसमें यही होता है कि एक दिन आप आए हैं, अपने दवाई ली और आप चले गए। तो प्योरली ओपीडी प्रोसीजर है और 100% सेफ़ है, ऐसा कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स के भी प्रश्न होते हैं कि इसमें जो बच्चा होगा उनमें जन्मजात विकार होंगे या उनकी संख्या ज़्यादा होगी। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं है कि जन्मजात विकार ज़्यादा होंगे या बच्चा जो होगा वो ख़राब होगा या नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं होगा। एक बार हम जो अंडाणु और शुक्राणु लेते हैं मरीज़ से, उसके बाद में जब उसे गर्भाशय में प्रत्यारोपित हम कर देते हैं तो जो बच्चा बनता है वो बिल्कुल उसी तरह से और उसी तरह से गुणों वाला वैसा ही नॉर्मल होगा जैसे अगर नॉर्मल उन कपल्स को प्रेगनेंसी होती तो बच्चा होता। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। कुछ पेशेंट्स को ऐसा भी होता है कि भाई अगर हम आईवीएफ से हम प्रेगनेंसी करवाएंगे तो उसमें पूरा बेड रेस्ट लेना पड़ेगा। तो ऐसा भी नहीं होता है। आईवीएफ प्रेगनेंसी जो होती है वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही होती है, बस फ़र्क इतना होता है कि इसमें कुछ दवाइयों का सपोर्ट ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें बाहर से बनाकर हम प्रेगनेंसी प्रत्यारोपित कर रहे होते हैं, गर्भाशय में इम्प्लांट कर रहे होते हैं। और किसी भी इम्प्लांट के सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है कि उसको बाहर से मेडिसिन का सपोर्ट दिया जाए। ऐसे ही बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है कि जो आईवीएफ प्रेगनेंसी होगी उसमें ज़्यादातर डिलीवरी सिजेरियन से होती है। तो सारे केसेस में ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर पेशेंट हेल्दी है, बेबी हेल्दी है, पूरा अपना समय प्रेगनेंसी का पूरा कर पा रहे हैं और उसमें कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं सिजेरियन से ही डिलीवरी होगी। लेकिन अगर किसी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, पेशेंट में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उन चीज़ों को ज़रूर हमें डील करना पड़ता है। जैसे किसी की एज ज़्यादा है पेशेंट की, हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान उनसे ब्लड प्रेशर वगैरह की प्रॉब्लम हो जाए और उसकी वजह से उसकी डिलीवरी जल्दी करानी पड़े, उन केसेस में सिजेरियन वगैरह होता है। तो इस तरह कुछ केसेस होते हैं और वो इंडिविजुअल बेसिस पे होता है कि आप नॉर्मल डिलीवरी करवा पाएंगे या फिर सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ेगी। ऐसे ही पेशेंट का वही सवाल कि आईवीएफ में भर्ती रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितने दिन का भी प्रोसीजर होता है आप आते हैं, मैंने पहले भी बताया, और मेडिसिन लेकर चले जाते हैं। इसके अलावा भी मैं पेशेंट से यही कहूँगी, अगर कुछ भी ऐसा उनके सवाल हैं जो उन्हें लगता है कि उन्हें आसपास से अपने इन्फॉर्मेशन मिल रही है और वो पता नहीं सही है कि नहीं है, तो ज़रूर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें इस बारे में
और फिर कोई निर्णय लें, बजाय कि पहले से ही अपनी राय बनाने के। मैं कोशिश मेरी यही है कि आपकी कुछ भ्रांतियों का मैं सुलझा पाऊँगी, उनका उत्तर दे पाई हूँ, और मुझे उम्मीद है कुछ मैं आपकी समस्या हल कर पाई हूँ।